Hello students, my name is Shanuj Yadav and today we are going to start with the new chapter, that is chapter 5 of Maths Arithmetic Progression. Hope you will enjoy the videos, like the video and share the video with your friends if you enjoy the video. Enjoy by learning. हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर दैट इज अवर चैप्टर 5। ठीक है, हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मेनी थिंग्स फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो डे टू डे लाइफ हम देखते हैं और वो कुछ पैटर्न्स फॉलो करती है। जैसा इस पिक में आप देख सकते हो, पेड़ है, पेड़ सर्टेन स्टेप्स के बाद लगाया गया, सर्टेन डिस्टेंस के बाद लगाया गया, तो देखो मस्त पैटर्न फॉलो है रोड साइड्स पे, और यहाँ पे भी रोड साइड पे मस्त पैटर्न फॉलो हो रही है जो भी है ट्रीज के। आई होप आप इस नेचर के डायग्राम से कुछ सीखेंगे एंड इसको कैसे ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना, वो सारी चीजें हम चैप्टर 5 के अंदर देखेंगे। ठीक है, और कुछ पैटर्न देख लेते हैं नेचर के बारे में। सर्टेन पैटर्न सच एज पेटल्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर के जो पेटल्स है वो देख सकते हो, देखो मस्त अगेन डिजाइन है बहुत अच्छा सा। ठीक है, होल्स ऑफ हनीकोम, हनीकोम के भी होल देख सकते हो आप। ठीक है, इसे भी अगेन कितने नंबर ऑफ होल्स है वो हमें पता चल सकता है। ठीक है, यहाँ से किस चैप्टर से, हमें एपी चैप्टर से रीड करने के बाद ये सारी चीजें पता चल सकती है। ठीक है, ये वाली पिक लगभग सबकी फेवरेट होगी, द ग्रेन्स ऑन अ मेज कोब। ठीक है, अगेन यहाँ भी एक पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न से भी हम नंबर ऑफ जो भी ग्रेन्स है ना वो पता कर सकते हैं, इसके अंदर से कितने दाने हैं अंदर। ठीक है, कौन से चैप्टर से, एपी के स्टडी के चैप्टर से ही पता चल सकता है हमें। और ये है पाइन कॉर्न, अगेन यहाँ भी एक स्ट्रक्चरल पैटर्न बना हुआ, देखो पर एक है, इन शॉर्ट रिकॉग्नाइज पैटर्न चल रहा है, एक पैटर्न के बाद एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है हर एक पिक्चर के अंदर। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस पैटर्न के एक फिक्स पैटर्न जो भी फॉलो करता है ना, वही चीज हम एपी के अंदर पढ़ेंगे, और एपी बना है फिक्स पैटर्न के साथ में ही। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो ये फिक्स पैटर्न किसको कहा है सर ने। ठीक है, तो मैं बताता हूँ फिक्स पैटर्न किसे कहते हैं। आप तो नंबर के हिसाब से देखोगे। ठीक है, यहाँ पिक्चर के हिसाब से तो हमें करना नहीं है, सब पिक्चर के हिसाब से सिर्फ मैंने बताया है कि किस तरीके के पैटर्न्स फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, ये है फिक्स पैटर्न जिसे हम कहते हैं। देखो पहले एक स्क्वायर था, फिर उसके ऊपर दूसरा स्क्वायर ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना स्क्वायर ऐड हुआ, +1। अब 2 था, 2 के आगे +1 अगेन हुआ तो 3 हो गया, 3 था +1 अगेन हुआ तो 4 हो गया। तो इसमें फिक्स पैटर्न क्या है, +1 एडिशन की पैटर्न फिक्स है, कौन सी, +1। ठीक है, इसे कहते हैं हम फिक्स पैटर्न फॉलो करना। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न कौन सी फॉलो हो रही है, +1 वाली, हर एक के आगे +1 होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेक की दिख रही है, पहले 2 स्टेक थे, तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो 3 स्टेक है, तो यहाँ पे 3 स्टेक्स आगे ऐड हो गए, फिर आगे अगेन 3 स्टेक्स ऐड हो गए, तो 2 के बाद 3 ऐड हुए तो 5 हुआ, 5 के बाद 3 ऐड हुआ तो 8 हो गया, 8 के बाद 3 ऐड हुआ तो 11 हो गया, 11 के बाद अगर 3 ऐड हो गया तो 14 हो गया। तो यहाँ पे भी देखो फिक्स पैटर्न है, जरूरी नहीं 1 से ही स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है हमारा। तो देखो 2 से स्टार्ट हुआ, इसमें कौन सी पैटर्न फॉलो हो रही है, 3 वाली, +3 वाली, +3 ओके। यहाँ पे स्टेयर्स देख सकते हो, स्टेयर्स के अंदर अगेन आपको बताया, नीचे स्टेयर्स जो बॉटम में होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, और टॉप पे धीरे धीरे जाते जाते पतला हो जाता है। तो ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि बीच की जो डंडी हमें लगानी है ना वो फिक्स्ड इंटरवल के बाद थोड़ी थोड़ी छोटी कर दी जाती है, वरना वो नैरो नहीं बनेगी, इस तरीके से पतली नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये अगेन फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है। लेट करो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर डंडे में से हमेशा ही कम कर दिया जा रहा हो, तो ही जाके ऊपर जाके ये क्या होगी, आगे जाके
टॉप पे जाके थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो यहाँ पे अगेन अगर ये फर्स्ट नंबर का स्टिक है और पूछा है 8 नंबर पे हमें कितना डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो हम किससे पता कर सकते हैं, एपी चैप्टर से पता कर सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो अभी तक के एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि एडिशन एंड डिक्रीमेंट दोनों ही हो रहा है पैटर्न के साथ में। तो ये एक एग्जांपल और देख लेते हैं एडिशन और डिक्रीमेंट का। ये देखो 2 के बाद 8 है +6, 8 के बाद 14 है +6, 14 के बाद 20 है अगेन +6 एंड 20 के बाद 26 आ गया अगेन +6, और ये आगे आगे जाती जा रही है, ठीक है। इसका हमें लास्ट टर्म नहीं पता, ऐसे एपी को हम कहेंगे इनफिनाइट एपी, ठीक है, इनफिनाइट एपी। इसके अंदर हमें क्या नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि लास्ट टर्म कौन सा होगा, ठीक है। इनफिनाइट का जनरल मीनिंग यही है जिसके हमें लास्ट टर्म नहीं पता और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलता ही रहा है, उसे हम कहेंगे इनफिनाइट एपी। नेक्स्ट नीचे वाले में देखते हैं, अगेन ये इनफिनिटी का ही एग्जांपल है और यहाँ पे डिक्रीमेंट्स हो रहा है। देखो 50 के बाद 45 आ जा रहा है, दैट मींस -5 का डिक्रीमेंट हुआ। 45 के बाद 40 आ गया -5, 40 के बाद 35 आ गया -5, 35 के बाद 30 आ गया, ये भी -5। तो ये कैसा है, इनफिनिटी, अगेन डॉट डॉट है, तो आगे देखो 0 के बाद भी -5, -10, -15 सो ऑन चलता ही जाएगा, ठीक है। इन सब पैटर्न्स में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सब में डिफरेंसेस सेम है, ठीक है। इस डिफरेंसेस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल डी से। देखो हर एक में एक जो डिफरेंस था ना वो फिक्स हो रहा था, और उस कॉमन डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, जो डिनोट किया जाएगा स्मॉल डी से, ठीक है। इसके अंदर भी जैसे मैंने -10 का कहा था, तो अगेन ये एक फॉलो कर रहा था -10 वाला पैटर्न, तो ये अगेन डी इसका क्या है, -10। फॉर एग्जांपल इसके अंदर देख सकते हो जो +6 है वो क्या है, हमारा डी है, फिक्स रहेगा, डी हमेशा ही फिक्स रहेगा, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर डी हमेशा ही फिक्स रहेगा। नीचे वाले में डी हमारा क्या है, -5, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही डी पॉसिबल है, ठीक है। नेगेटिव भी डी हो सकता है और पॉजिटिव भी डी हो सकता है। जैसे कि इनफिनाइट एपी का मैंने एग्जांपल दिया था, या फाइनाइट एपी का एग्जांपल ले सकते हो। क्यों, यहाँ पे देखो फिक्स इंटरवल के बाद खत्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 था, 2, 3, 4, 5 पे जाके हमारा एपी खत्म हो गया, तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट एपी। सेम वे ये आप एग्जांपल ले सकते हो फाइनाइट एपी का। क्यों, यहाँ पे अगेन 14 पे जाके हमारा टर्म खत्म हो गया, 2, 5, 8, 11, 14, ये हो गया फाइनाइट ईपी। जिसका मुझे लास्ट टर्म पता होगा वो फाइनाइट ईपी, और ये मैंने बताया था इनफाइनाइट ईपी। क्यों, इनके लास्ट टर्म्स नहीं पता। देखो 26 के बाद पैटर्न चल रहा है, डॉट डॉट आ गया, यहाँ पे 30 के बाद पैटर्न चल रहा है, कहां तक चलेगा हमें नहीं पता, तब हम कहेंगे इनफिनाइट ईपी। और हमें जब पता है फिक्स इंटरवल के बाद पैटर्न खत्म हो जा रहा है, उसे कहेंगे हम फाइनाइट ईपी। आई होप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइनाइट ईपी इनफाइनाइट ईपी का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फाइनाइट ईपीस वो होते हैं जहां पे हमें लास्ट टर्म पता हो। लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, तो स्क्वायर्स को हम यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे स्क्वायर्स हम कैलकुलेट करें तो 5 टोटल लास्ट में आएगा, तो हमारा ये फिक्स्ड है। यहाँ पे फिक्स्ड क्या है, 14 तक जाएगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट ईपी, जो हमें पता है लास्ट टर्म हमारा 14 ही है, और यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं पता, इसलिए ये इनफिनाइट ईपी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे वहां पे पैटर्न थी हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये स्क्वायर वाले केस में, ठीक है। हमारे पास हमेशा ही क्या हो रहा था, +1, यहां से जाने के बाद अगेन +1, यहां से जाने के बाद अगेन +1, और यहाँ पे +1। तो ये हमारी पैटर्न थी। ये फिक्स पैटर्न जो है ना उसे ही हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्यों कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच का देखो डिफरेंस देखोगे तो 1 ही आएगा। 3 और 2 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो भी 1 आ रहा है, 4 एंड 3 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो भी 1 आ रहा है, एंड 5 एंड 4 के बीच का भी डिफरेंस 1 आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जो फिक्स नंबर डिफरेंस में आ रहा है उसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, कॉमन
डिफरेंस कॉमन डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया होगा, कॉमन डिफरेंस, और ये डिनोट किया जाता है इस चैप्टर के अंदर हमारा डी से। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे अगर पूछा जाए तो क्या है, 1। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसा हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, ये +1 वाले को ही हमने लिया डी। यहाँ पे देखो पॉजिटिव 1 है तो सिंपली 1 रख दिया तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। अब मैंने जो बोला कॉमन डिफरेंस सी डी में डिनोट करा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, और इट कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है। कौन, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जीरो कैसे होगा, वो वाला एक एपी देख लेते हैं अगेन। 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट, ये हो सकता है जीरो वाला। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो। अगेन फिक्स पैटर्न है, कौन सी, d इक्वल्स टू जीरो, ये भी एक एपी है। ठीक है, इसमें फिक्स पैटर्न क्या है, d जीरो आ रहा है। तो इन शॉर्ट हमें यह पता चलता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरली क्या होता है, फिक्स पैटर्न फॉलो की जाती है विद अ फिक्स कॉमन डिफरेंस। आई होप कॉमन डिफरेंस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, हमें पता है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है। तो लेट करते हैं, इसे हम A1 कहते हैं, इसे हम A2 कहते हैं। 1 को हमने A1 कहा, 2 को हमने A2 कहा, 3 को हमने A3, 4 को हमने A4 और 5 को हमने A5 कहा। तो इसमें से हम कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो D हमेशा ही क्या होगा हमारा, A2 माइनस A1। फिर सेकंड वाले के लिए ये D1 हो गया हमारा, D2 हमारा क्या होगा, A3 माइनस A2, सेम वे D3, ये सब D के ही टर्म्स है। ठीक है, D3 क्या होगा मेरा, A4 माइनस A3। ठीक है, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस है। तो इसे हम लिख किस तरीके से सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अप टू डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट में अगर मैं एक टर्म ले लूं जो n होगा, n, तो यहाँ पे ये नाम हो सकता है an का। ठीक है, an हो सकता है। ये तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी हम कैसे डिनोट करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस an माइनस an माइनस 1। ठीक है, ये हो गया मेरा डी की जनरल फॉर्म, an माइनस an माइनस 1। ठीक है, an क्या है, n इक्वल्स टू कुछ भी ले लो आप, n इक्वल्स टू मैंने 9 ले लिया। ठीक है, मतलब मेरा 9 टर्म लास्ट होगा, जैसे a1 a2 से a9 तक मेरा टर्म जा रहा है, तो n की वैल्यू मेरी 9 हो गई। तो उस केस में क्या होगा, a यहाँ पे 9 माइनस a n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 मुझे कितना देगा, 8। तो यहाँ पे ये a8 होगा, तो भी मुझे मिलेगा कॉमन डिफरेंस, जैसे वहां पे a2 माइनस a1 था। तो ये इसीलिए इसकी जनरल फॉर्म कहलाती है an माइनस an माइनस 1। ठीक है, ये नीचे वाले के साथ -1 आता है। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा a9 माइनस a8 वाला कॉन्सेप्ट। अब हमें जनरल फॉर्म ऑफ एपी देखना है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जनरल फॉर्म ऑफ ईपी क्या होगी,
जैसे वहां पे A1 A2 A3 था तो उसको हम A मानते हैं, तो हमारी जनरल फॉर्म में पहला टर्म आता है A, दूसरा टर्म क्या आता है A प्लस डी, क्यों डिफरेंसेस को हम ऐड करते हैं, ठीक है। अगर दूसरे वाले में डिफरेंस ऐड हुआ है तो इसके आगे वाले में क्या होगा A प्लस डी, फिर से डिफरेंसेस, ये सेकेंड टर्म आ गया, फिर से डिफरेंसेस। तो इन शॉर्ट इसको शॉर्ट लिखने का तरीका यही है, A फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, ठीक है। ये अप टू डॉट 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 डॉट, ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई। इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP, इसे कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP। A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इसे कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ AP। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्यों जनरल फॉर्म ऑफ AP, क्योंकि D हमेशा मेरा ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा हमेशा ही, ठीक है, फिक्स टर्म इंटरवल के बाद वाला जो D है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मीनिंग समझ लेते हैं। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे अर्थमेटिक का मतलब है प्लस एंड माइनस, ठीक है, जो इसमें होगा। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो जनरली हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो डिपेंडेंसी है, या तो उसमें पैटर्न चलेगी प्लस और माइनस की, और वो कंटिन्यू APs आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे 2,6 इसमें क्या हो रहा है +4 की पैटर्न, यहाँ पे 10, यहाँ पे 14, तो यहाँ पे देखो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सी पैटर्न चल रही है +4 वाली, और कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू चलता जा रहा है +4, यहाँ पे +4, ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक का मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस, और प्रोग्रेशन का मतलब है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू वाली चीज को विद फिक्स्ड इंटरवल्स या फिक्स डिफरेंसेस के बाद ले रहे हैं, उसे हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था प्लस का। एक माइनस का ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0 है, ठीक है, इसमें -5, फिर -10, -15, तो यहाँ पे क्या रहा है -5 हो रहा है, फिर अगेन -5 हो रहा है, फिर अगेन -5 हो रहा है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड इंटरवल के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया कैसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि -5 के इंटरवल के बाद आगे सारी चीजें बढ़ती जा रही है। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.